बेन स्टोक, बेंटेकेट, हैरी ब्रूक, जडेजा और वॉशिंगटन से जैसे बोल रहे थे कि मैच ड्रा करते हैं, तो इस पे क्या क्रीज पे बैट्समैन रहता है वो फैसला लेता है या कप्तान का फैसला? अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बैट्समैन ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया हो ग्राउंड पे, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो? और इंग्लिश प्लेयर भी खेल रहे हो तो वो भी डिक्लेयर नहीं जी करते। जी। टेस्ट मैच में 100 रन ऐसे नहीं बनते। किसी तो बल्लेबाज ने आपको गिफ्ट देने की कोशिश की हो कि मुझे आउट मत देना, या किसी मुंबई इंडियंस को आईपीएल की तरफ से कुछ फेवर मिलता है या किसी? बैट्स तो थोड़े आगे चले गए। मैं समझ गया जब आपने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। जब भी क्रिकेट के नियमों की बात होती है तो सबसे पहला नाम अनिल चौधरी का आता है, जिनको क्रिकेट के नियमों का ज्ञान का भंडार है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं बहुत बढ़िया और अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आप? थैंक यू सर। सर कुछ सवाल है कि अभी मैनचेस्टर टेस्ट में टीम इंडिया ने इतना अच्छा मैच एक पारी से जो हार रहे थे वो बचाया। उस मैच में देखा कि बेन स्टोक, बेंटेकेट, हैरी ब्रूक, जडेजा और वॉशिंगटन से जैसे बोल रहे थे कि मैच ड्रा करते हैं, तो इस पे क्या जो क्रीज पे बैट्समैन रहता है वो फैसला लेता है या कप्तान का फैसला होता देखिए, मैच में एक ऐसी स्टेज आती है जब मैंडेटरी ओवर शुरू होने वाले होते हैं और दिन के 75 ओवर भी हो जाते हैं पूरे, विच एवर इज लेटर। तो दोनों कैप्टन और जो बैट्समैन होता है वो अपनी बैटिंग टीम को डेपुटाइज करता है और फील्डिंग कैप्टन वो चाहे तो मैच बंद कर सकता है और अंपायर को भी लगेगी रिजल्ट के चांस नहीं है। लेकिन ये किस बार डिफरेंट था, दोनों बैट्समैन 100 के करीब थे और इंग्लिश प्लेयर भी खेल रहे तो वो भी डिक्लेयर नहीं करते। कोई भी नहीं करता, दुनिया कोई टीम नहीं करती। टेस्ट मैच में 100 रन ऐसे नहीं बनते। तो मुझे लगता नहीं एक आध बार मजाक में कहना ठीक था, लेकिन बेन स्टोक्स थोड़े आगे चले गए। उनके करियर में उनके नेगेटिव साइड जाएगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। है? सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी बैट्समैन ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया हो ग्राउंड पे, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो? कभी आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? देखिए, इंटरनेशनल मैच में कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ दिल्ली विल्ली में खिलाता था शुरू में तो होता था, दिल्ली में तो कल्चर ही ऐसा है। लेकिन वो पता लगा एक ओवर के बाद उसी आदमी ने आके सॉरी भी कह दिया जब पता लगता है कि वो ठीक नहीं था। मैच में सब हीट ऑफ द मोमेंट होता है, पर सीरियसली किसी ने कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मेरे को ऐसा याद हो कि उस मैच में ऐसा हुआ था। पर कभी कभी मोमेंट्री चीजें होती हैं जो 2 ओवर के बाद 3 ओवर के बाद जब प्लेयर या अंपायर दोनों में किसी को लगता है तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इतना बड़ा ये कोई पहलू नहीं है। सर क्या किसी बल्लेबाज ने आपको गिफ्ट देने की कोशिश की हो कि मुझे आउट मत देना, या किसी गेंदबाज ने कि मेरी बॉल पे आउट देना? कभी आपके साथ? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का एक बयान था, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी। मैं समझ गया जब आपने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, उल्टे मैंने ही प्लेयरों को सामान दिया होगा। और मैं उस तरह के सामान मांगने वाले हूँ नहीं। किसी को मेरे सामान चाहिए तो मेरे से ले लो, उनमें इतना सामान होता है क्योंकि मैं किसी प्लेयर से बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट कंपनी से बात करता हूँ जी। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। आईपीएल की बात करते हैं सर, कि ऐसा कहा जाता है कि मुंबई इंडियंस को आईपीएल की तरफ से कुछ फेवर मिलता है या किसी टीम को फेवर मिलता है, ऐसा कुछ है? आपने काफी पास अनुभव किया है इसको। अरे भाई, मैंने सबसे ज्यादा मैचेस किए, मैं 226 मैचों में रहा हूँ कुल मिला के, टीवी और सब मिला के। ये बहुत बेकार बातें हैं। वहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी। आधे प्लेयर तो हर साल चेंज हो जाते हैं। मेरे को तो कई बार ये नहीं याद रहता कि कौन प्लेयर कौन सी टीम में खेल रहा है। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्रोफेशनल अंपायर होते हैं उनका अपना प्राइड, अपनी रेपुटेशन दांव पे लगी होती है। उसको क्या पड़ी किसी से? ये मुझे नहीं पता है कहाँ से स्टोरी आती है। मैंने भी बड़े सारे मीम देखे, मेरी भी फोटो लगी दिखे मैंने 2-4 बारी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन थी कि क्या आपने जो अभी वीडियो गौतम गंभीर की और पिच क्यूरेटर की जो बहस हुई है, तो वो क्या पिच क्यूरेटर ऐसे हेड कोच से बात कर सकता है जैसे? नहीं नहीं, आप अनऑथोराइज पर्सन को रोक सकते हैं, लेकिन इंडियन कोचेस को आप अगर अनऑथोराइज समझ रहे हैं, थोड़ी ठीक नहीं किया उन्होंने। आई थिंक वो थोड़ा ओवर अग्रेसिव हो गए जो क्यूरेटर साहब थे। और उन्होंने क्या किया वीडियो में नहीं आया। गौतम का रिएक्शन तो वो दिखा रहे हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। खाली बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो प्लेयर है वो स्पाइक्स पहन के ना आए, नेल वाले। बस उतना ही है, रोकने की जरूरत नहीं थी। अगर प्लेयर नहीं देखेंगे पिच तो कौन देखेगा? और आप बैरिकेडिंग कीजिए ना, वहाँ पे एक रास्ता लगता है, प्लेयर जनरली देख के निकल जाते हैं। मैंने इतने मैचेस में इन्वॉल्व रहा हूँ, प्लेयर को ऐसा कि खराब नहीं करता। सर आप CL10 में पहली बार, मैंने जितनी रिसर्च की कि पहली बार आप एम्पायरिंग करेंगे, तो इसका एक्साइटमेंट है आपको या कैसा? मैं हर तरह के फॉर्मेट में एम्पायरिंग करके, अभी टेनिस मैंने किया नहीं, तो मेरा बड़ा मन है मैं देखूं कैसे होता है। मुझे लगता है बॉल पड़ के ज्यादा बाउंस करती होगी, बॉल को शायद देर तक देखना पड़ेगा, बॉल की फिनिशिंग अलग होती होगी। तो मुझे लगता है जैसे स्पंजी इंग्लिश पिचेस का बिहेवियर होता है, ऐसे ही शायद बॉल होती होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, देखे कैसे लगेगा। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।